गुड आफ्टरनून गाइस। तो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे आज की ट्रेड्स जो हमने ली है और जो उसके पॉजिटिव्स हमने पाए हैं। और देखते हैं आज क्या हाल हुआ है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो आज जब हम सुबह आए थे ट्रेड में, तो हम आए थे अराउंड 10 बजे के अराउंड हमने इन किया था ट्रेड में, हम एंट्री करी थी। तो तब हमने अगर खोला था तो उस मोमेंट में हमने जब निफ्टी 50 देखा था तो निफ्टी हल्का सा नेगेटिव चल रहा था। और निफ्टी आईटी सेक्टर हमने जब देखा था थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी के दौरान था उस समय। तो उसके रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा हमने सबसे पहले खोला था इन्फी। हमने जो स्टॉक्स ढूंढे थे आज के लिए वो ढूंढे थे एक इन्फी, एक ढूंढा था हमने एसबीआई, एक ढूंढा था हमने इंडस्ट्रियल बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी नेगेटिव चल रहा था, इसलिए हमने एसबीआई और इंडस्ट्रियल बैंक देखा था। एक मैंने और देखा था बजाज फिनसर्व, पर इसको थोड़े देर बाद फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया था। तो लगभग जो हमने देखा था तो लगभग ट्रेड्स तो सब में ही सही रहे, पर हमने चुन के एक ही ट्रेड लिया था, वो हमने बताने वाला हूँ मैं अभी हमने कौन सा ट्रेड लिया था। सबसे पहले हमने देखा था इंडस्ट्रियल बैंक। तो जब मैं आया था तो मैं बोल रहा था, मैं अराउंड 10 बजे के अराउंड आया था, तो तब तक ये ट्रेड इतनी यहाँ पहुँच चुकी थी, ये इतना बुलिश कैंडल लग रहा था। तो ये इसको देख के मुझे लगा था कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो वही आदत है हमारी, अगर हम लेट हो जाते हैं कभी ट्रेड में तो हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो वही हुआ, अगर हम यहाँ पर फंस जाते, सबसे पहली चीज़ देखिए जो प्रॉब्लम होती है अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता इसके इतने पॉजिटिव देख के, पहला नेगेटिव चीज़ ये था कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ था उस समय। अगर मैं इसका ऑप्शन चेन चेक कर रहा था मैं, तो ऑप्शन चेन में मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था इसका आपका 240 में, 1240 में, और रेजिस्टेंस 1240 में दिख रहा है वॉल्यूम का। और सपोर्ट फिलहाल के लिए वीक टूवर्ड बॉटम आ रहा था, पर फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस था आपका 1240 में। और सपोर्ट जो देख रहा था मैं, सपोर्ट मेरे को मिल रहा था 1220 में। अभी की हालत में तो ये है, पर उस समय सिनेरियो अलग था, उस समय हमें सिनेरियो दिख रहा था कि 1240 में रेजिस्टेंस है तो 1240 तक तो मार्केट जाना ही जाना है। और जब मैं आया था अराउंड 10 बजे के अराउंड तो मार्केट इतना मूव कर गया था तो कोई मतलब नहीं बनता था। हेलो। हाँ। चल ठीक है, ठीक। या गाइस, उस समय जब हमने देखा था तो लेट हो गया था थोड़ा, तो इसलिए हमने, बल्कि यहाँ पर एक रिवर्स ट्रेड जो बन रही थी, पर ये रिवर्स ट्रेड उस समय इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये बस अपनी एवरेज करेक्शन करेगा। तो मुझे पता था कि ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल में मार्केट सारा पॉजिटिव सिनेरियो में था, तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे ज़्यादा ये आ नहीं सकता था। तो इससे बेटर ट्रेड्स हमें और जगह मिल सकती थी, तो इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड फिर रहने दिया। तो उसके बाद हमने देखा एसबीआई देखा था, और इन्फी साथ साथ हम देख रहे थे। इन्फी में हमें बेटर ट्रेड मिला था जो हमने आज एग्जीक्यूट किया है, हमें ठीक डिसेंट प्रॉफिट हुआ है उसमें। एसबीआई का ट्रेड भी आज अच्छा हुआ है जो हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि एसबीआई का अगर मैं ऑप्शन चेन चेक कर रहा था आज, तो एसबीआई का जो प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस था, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, वो था आपका आज 590 में। तो 590 में रेजिस्टेंस था। जो आपका ओआई का रेजिस्टेंस है, ओआई का रेजिस्टेंस भी आपका 590 में है, और विक टुवर्ड टॉप जा रहा है, तो मतलब कल के दिन ये 600 तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो हमें लग रहा है एसबीआई को देखते हुए। अभी मार्केट एंडिंग के बाद की स्टडी बता रहा हूँ। और इसका सपोर्ट आ रहा है आपका 580 में, और सपोर्ट फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है बॉटम की तरफ, जो हमें ओआई चार्ट से दिख रहा है। और ओआई का रेजिस्टेंस जो आपका ऑप्शन जो ओआई है इसके, इसका भी वीक टुवर्ड बॉटम है। तो अभी तो मीडियोकरली सिचुएशन लग रही है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो ऐसा कुछ खास कह नहीं सकते। पर अगर मैं ये देख रहा हूँ आज मैंने, हुआ क्या था, जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, ये कल की एंडिंग होगी थी यहाँ, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जो मुझे पैटर्न मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा था, इस स्ट्रक्चर को देख के बार बार क्या लग रहा है कि 590 में बार बार मार्केट पुश तो कर रहा है, पर ऊपर क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हमें ये लग रहा था कि अगर ये इस रेंज से एक बार ये ब्रेकआउट देता है, इस रेंज से, क्योंकि उस समय इसका ऑप्शन चेन चेन भी हमें दिखा रहा था कि 580 तक, 580 या मूविंग एवरेज तक हमें टारगेट मिल सकता है। पर स्टिल इसको भी हमने एग्जीक्यूट नहीं करा, क्योंकि इससे बेटर सिचुएशन हमें मिल गई आज आईटी फील्ड में। क्योंकि उस समय जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ क्या हुई कि जो निफ्टी आईटी था सबसे ज़्यादा नेगेटिव था उस समय सुबह 10 बजे के अराउंड, तो हम भी चाह रहे थे कि इसका यूज़ करें और निफ्टी आईटी के रिस्पेक्ट में हम कोई ट्रेड ले। तो निफ्टी आईटी में मैं जब गया तो मैंने इन्फी खोला। इन्फी का जब चार्ट देखते हैं हम, तो मैं आया अराउंड 10 बजे के अराउंड, तो मार्केट यहाँ था गई। तो यहाँ पर हमारा माइंडसेट ये हो रहा था, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन अगर इन्फी की मैं चेक करता आज की उस समय की, तो उस समय की ऑप्शन चेन में हमें 1260 है ना, 1240, हाँ,
हमें 1240 के तरफ एक रजिस्टर 40 के तरफ एक मार्केट दिख रहा था कि 1240 से नीचे मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन चेन से हमें प्री डिटरमाइन ये हो रहा था कि नेगेटिव प्रेशर है और मार्केट को 1240 के अराउंड लाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों? क्योंकि 1260 में तो इसका रेजिस्टेंस अराउंड आ रहा था, पर इसका सपोर्ट भाग गया था 1200 1220 के अराउंड। तो हमें इससे देख के ये हो रहा था, और मार्केट उस समय था 1260 के अराउंड, यहाँ पर 55 के अराउंड था। तो हमें इस चीज़ से ये प्रिडिक्शन मिल रही थी कि एक ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन तक ये शिफ्टिंग ले लेके 1240 के अराउंड पहुंचने की कोशिश करे, जो कि कुछ वैसे ही हुआ। पर यहाँ पर हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि जिस मोमेंट में मैं आया था उस मोमेंट में ये कैंडल्स दो आ रही थी, जो मेरे हिसाब से अभी अभी तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि एक करेक्शन हो रहा है, पर उसमें हमें सिर्फ इतना दिख रहा था। तो हमें लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर पहले एवरेजिंग करने ना चले जाए और यहाँ कंसोलिडेशन करके मार्केट ऐसे ना एंड ले ले, या हो सकता है गैप भी क्लियर कर लिए। पर हमने यहाँ होल्ड किया और हमने वेट करा कि ये जो कैंडल फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसका सबसे पहले ब्रेकआउट हो। जो कैंडल, अब देखिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में खोलने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में खोलेंगे हम, 5 मिनट में खोलेंगे। 5 मिनट में इतना क्लियर नहीं दिखेगा मैं, क्योंकि मैं भी उस समय 15 मिनट में ही देख रहा था, पर 5 मिनट में ये था। तो जब हम यहाँ आए, ये कितना बज रहा है अभी? 10:20। तो 10:20 के हम देखते हैं मैंने पहले सबसे पहले ट्रेड कितने बजे एग्जीक्यूट करी। आज निफ्टी का मैंने सेल करा है 10:27 पे, मैंने 10:27 पे मैंने आज सेल करा है। ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं थी, पर मैंने सेल 10:27। अब 10:27 में देखते हैं हम कहाँ पर पहुँचे हैं। ये है आपकी 25 से 30। मैंने इस पॉली कैंडल के एंडिंग पे ट्रेड ली। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने इतना बड़ा कंसोलिडेशन के का जो एक वैलिड लो होता है जहाँ पर कैंडल एंड करती है, उसको सबसे पहले स्पाइकिंग दी थी। और इस बिहाफ में, और ऑप्शन चेन भी ये बता रहा था कि ये सब ओवरऑल फ्लो नीचे है। तो उस बिहाफ में हमने क्या समझा कि ये जो ऊपर मूव गया है ये जस्ट एक करेक्शन मूव है। तो हमारा स्टॉप लॉस था ऑब्वियसली ये 1257.28, एंड हमने टारगेट लिया है यहाँ पर। एंड जब अब उसके बाद जब इसने जो इसका लोएस्ट पीक था इसको एक बार पिंच किया और इसका लो एक बार स्पाइक करा, तो हमें प्योर कंफर्मेशन मिल गया। और मैंने अपना थोड़ा अमाउंट, जितना मैंने ऑर्डर का अमाउंट थोड़े से और बढ़ा लिए, मैंने 2 साइज़ और बढ़ा लिए, और इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड करी। तो अब देखिए हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर कैसे करा। ये तो सही है कि हमने ट्रेड सही पकड़ लिया, पर क्या जो प्रॉफिट आ रहा है हम घर ले जा पाएंगे? इसके पीछे बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे कर रहे हैं देखिए। अब स्टॉप लॉस किया कैसे हमने ट्रेल, देखिए सबसे पहला हमारा स्टॉप लॉस ये था, ये सही है, ये कैंडल एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप लॉस यही है, ये साइड कैंडल अभी भी है, स्टॉप लॉस अभी भी हमारा यही है। अब ये एक बहुत वैल्यूएबल रेंज आ जाती है मार्केट की, जो है 1250। अब मैं इसको खोलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखिए 1250 में जो कैंडल आई है 1250, ये है 1250। तो हमें ये देखना है यहाँ पर 1250 में, और 1250 के अराउंड जब आ रही थी तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक रेंज भी है, और ये रेंज बहुत पुराना रेंज है। तो इस रेंज में हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेशन होकर रिवर्स कर जाए। ये हो सकता है ना कि मार्केट इस पुराने रेंज में ही कंसोलिडेशन ले ले और मार्केट तब यहीं से ही रिवर्स कर ले, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इस जगह पे जो ये रेंज की बात कर रहा हूँ ये है 1250 के अराउंड। देखिए आप प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था कि, और यहाँ पर देखिए आप कौन से गाइज ये समझिए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम बैठे कहाँ पर थे? हम बैठे थे यहाँ, यहाँ हमने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया, कम ही बढ़ाया है पर ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तो ओवरऑल जब ये फर्स्ट रेंज में आता है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट सपोर्ट रेंज में आता है, तो और हमें कितने देर में मिल गया टारगेट? हार्डली 15 to 20 मिनट की रेंज में हमें हमारी फर्स्ट सपोर्ट के अराउंड एक टारगेट मिला है। तो अगर हमें फर्स्ट टारगेट मिल रहा है और उस रेंज में हमें लग रहा है ये एक पुराना रेंज है जिसको मार्केट सब वैल्यू दे सकता है और यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम अपना ब्रोकरेज इस प्रॉफिट से निकालें। तो हम स्टॉप लॉस इस तरीके से ट्रेल करेंगे कि हमारा ब्रोकरेज निकलेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस उस समय हो गया था। अब वो स्टॉप लॉस वैलिड भी होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे कैसे मिला?
यहाँ गया मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब जब मैं यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में गया तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं क्या देख रहा हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है इस समय जब मैं था, मैं हमने यहाँ तक रेंज में तो जाने दिया मार्केट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब ये सबसे पहली चीज़ की थी, आज क्या था देखा हमने कि ये जो रेजिस्टेंस है, एक तो ये एक कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर छोटा सा, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो एक सेफ रेंज जो हो सकती है जिसमें हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाए और वो रे और जो स्टॉप लॉस रहे एक अच्छी जगह पे रहे, ज़्यादा डेंजरस जगह पे ना रहे कि हमारा बार बार ट्रिगर हो जाए, वो ये मिला हमें। ये था हमारा 1251.75। तो ये रेंज का देखिए, हम बैठे कहाँ पर थे, हम बैठे अराउंड यहाँ थे कुछ। तो इसके रेंज में बैठे कहाँ थे हम, अगर मैं देखें हम, तो हम बैठे थे 1253 में, 1253 में हम बैठे। और ये रेंज कितनी है, 1251.74। तो लगभग हमें 1.5 से 2 रुपये का प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पर शेयर हमें ब्रोकरेज देना पड़ रहा है लगभग 1 रुपये के अराउंड। तो अगर हम 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हुआ क्या, पहली कॉन्सेप्ट ये हुआ है गाइज कि ये ट्रेड हमारे लिए बन गई है फ्री। अब चाहे मार्केट ऊपर जाएगा चाहे नीचे आएगा, मेरे लिए ट्रेड अब फ्री की ट्रेड है, क्योंकि मैं अपना ब्रोकरेज भी निकाल चुका हूँ। तो अब इस कॉन्सेप्ट में चाहे मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ले चाहे को कर ले, मैं अपना फर्स्ट ट्रिगर ऑफ स्टॉप लॉस नहीं बदलूंगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड इस तरीके से करूँ कि ये मैं इसके बाद भी कोई ट्रेड ले पाऊँ, और उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि मेरा लॉस ना हो। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिला जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो उस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। वो स्टॉप लॉस है हमारा 1251.75। ये बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत जरूरी और नेसेसिटी पॉइंट है, ताकि क्योंकि इस स्टॉप लॉस रेंज के बिहाफ में मैं सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ से फेयर फैक्टर हट गया है दिमाग से और दिल से। क्योंकि हमारी ये ट्रेड फ्री की हो चुकी है। मेरा अगर ये स्टॉप लॉस हंट भी हो जाता है तो भी मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि मेरे को ये जीरो कॉस्ट में पड़ रही है ट्रेड नाउ, जस्ट जीरो, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया है। अब उसके बाद क्या है, हमने सबसे पहले एक स्टॉप लॉस डिसाइड करा है, अब लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट इट डूज नाउ, क्योंकि हम सब कुछ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना। हम फिर से आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब मैं फिर से देख रहा हूँ तो रेंज किधर थी, वो रेंज कुछ यहाँ थी, 151 कुछ यही थी, यहाँ कुछ रेंज बन रही थी। तो हमने देखा था अभी हमारे लिए सबसे मेन टारगेट क्या है, एक ये ट्रेंड लाइन और एक यहाँ की वैल्यूएबल वैल्यू क्या है, 1250। क्योंकि अगर मार्केट को 1240 के तरफ जाना है तो 1250 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। उस रिस्पेक्ट में अगर हम 5 मिनट में देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, हमें मार्केट अपने 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 तरफ ही लग रहा था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले देखिए, जो पीक्स थे और जो बॉडी एंडिंग पॉइंट थी, ये जो अपर बॉडी एंडिंग पॉइंट्स हैं वो कोई नहीं टूट रही थी। जो लोअर बॉडी थी, देखिए यहाँ पर एक बुलिश मूव आया, यहाँ पर जब इतनी बड़ी फुल फॉल के बाद एक बुलिश मूव आया, ये बुलिश मूव इसका आधा भी नहीं तोड़ पाया। और जो मेन चीज़ होता है, अगर मार्केट ट्रेंड होता है तो एटलीस्ट पीक्स टूटने चाहिए, तो पीक्स तो टूटे नहीं। तो ये हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दे रही थी ये बुलिश इतनी ग्रीन कैंडल और फुल कैंडल, लगभग फुल, मतलब 75 to 80% अच्छी कैंडल है। पर स्टिल हम ये सोच रहे थे कि ये हमारे फेवर में है। अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है 50 को, और ये इतनी बड़ी, ये देखिए ये वाली कैंडल जो थी, जो यहाँ पर घुसे होंगे, यहाँ पर घुसे होंगे, ये एक बार हंटिंग कैंडल है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है। देखिए कितना ऊपर आया, उसके बाद भी ये है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बेयर प्रेशर बहुत है। क्योंकि एक तो इसने जो अपना प्रीवियस लो था उसके नीचे भी एक लो बनाया है। देखिए इस कैंडल को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत वैल्यूएबल कैंडल है। ये कैंडल इतना ऊपर आई कि इसने प्रीवियस 3 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ा है, पर स्टिल जो इसने लो बनाया है अपनी प्रीवियस कैंडल से नीचे बनाया है। तो ये एक कंफर्मेशन दे रहा है हमें कि मार्केट फ्लो अभी भी नेगेटिव है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये नहीं कर सकते यहाँ पर ऑर्डर डाल दें, अभी नहीं। पर इससे हमें ये बता रहा है कि अगर इस रेंज के बाद, इस पॉजिटिव फ्लो के बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हमें एक लैप और दे रहा है अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का। तो हमारा इस कैंडल के बिहाफ में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था लगभग यहाँ, ये हो गया था 151.5 के अराउंड हो गया था मेरा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट और बचा दिया। अब जब देखा फिर अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर आ गई 50 में, पर 50 को हल्का थोड़ा उसके जस्ट नीचे आ गई थी। तो ये बुलिश कैंडल देखिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी कैंडल है जो हमें कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट हमारे साइड में जा रहा है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड तो बना रहा है, ग्रीन तो बना रहा है, पर स्टिल
जो वैल्यूबल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर 1250, इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ हम चलते रहे, उसके बाद हमेशा हमें यहाँ पर 1 आवर की कैंडल की एंडिंग मिली थी। 1 आवर की कैंडल का एंडिंग मतलब मीन्स 11:30। यहाँ हम थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे क्योंकि जो 1 आवर की कैंडल की एंडिंग होती है वो जनरल वे में थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई। तो हो सकता था कि इस कैंडल के रेंज में अगर ये कैंडल 1 आवर के कैंडल ने इतने नेगेटिव फ्लो में 1250 जैसे हॉलमार्क के ऊपर एंडिंग दी है तो हो सकता है नए बायर्स आ जाए। पर इतने नेगेटिव, क्योंकि इसने इतने नेगेटिव फ्लो में हमें एंडिंग ऊपर दी थी, तो इसको देख के हम कॉन्शियस हो गए थे कि हम इससे ऊपर तो मार्केट को नहीं झेलेंगे, अगर आता है तो हम इतना लॉस लेके निकल जाएंगे। पर अगर हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने हमें जो ये है 15 मिनट की 25 मिनट की कैंडल ये है हमारी 5 मिनट की, इसने हमें एंडिंग फिर से इसके नीचे दे दी। तो इसने हमें अब बिट कन्फर्मेशन दिया कि एक 1 आवर की कैंडल को नेक्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल सपोर्ट नहीं कर रही है। यही है ना 10, ये 20, 15, 20, ये है 25 की कैंडल ये वाली, इसने एंडिंग इसके भी नीचे दी। तो इन 1 आवर की कैंडल को नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसने हमें बताया कि अभी इंस्टेंटली 1 आवर की कैंडल से देखिए 1 आवर जब इतने नेगेटिव, देखिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा इस, देखिए जब इतने नेगेटिव फ्लो में होने के बावजूद 1 आवर की कैंडल जो है वो एक वैल्यूबल नंबर को नहीं तोड़ रही है उसी फ्लो की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आज मार्केट फर्दर उसी डायरेक्शन में बहुत लंबा नहीं जा सकता है। मींस जिस हिसाब से ऊपर से आया था, देखिए कितना है, मतलब ये इसकी सुप्रीम बॉडी है। क्योंकि अगर इसकी सुप्रीम बॉडी ना होती और इसको बहुत आगे कवर करना होता तो ये 1 आवर की कैंडल यहाँ भी बन सकती थी। उसका मतलब ये था कि मार्केट आपका 430 के या 435 के अराउंड भी जा सकता था। ये कैंडल ने हमें यही आइडेंटिफिकेशन दे दिया है कि मार्केट अपनी सुप्रीम बॉडी शायद ट्रेवल कर चुकी है, और अगर वो जाती भी है उस फ्लो में तो शायद उतना ना जाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी ऊपर की बॉडी को देखते हुए। पर अगली 15 मिनट की कैंडल ने हमें ये बताया है कि स्टिल चाहे ज़्यादा जाए ना जाए पर अभी मैं नीचे ही जा रही हूँ, क्योंकि इसने उसके वैलिड लो के अंडर भी एंडिंग दे दी थी। तो इसको देख के हमें ये हल्का सा कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट तो हल्का नीचे जा रहा है, पर मार्केट को अगर होल्ड करना है तो पहले इस लो को तोड़े। तो वो कंफर्मेशन मिला हमें इस कैंडल में। तो जहां ये लो आ गया हमारा तो वहां हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके यहाँ आ गया था। ये जो ये वाली कैंडल के यहाँ पर हमने दे दिया था, ये था 1250 के अराउंड। अब अगेन इसके बाद हम सिंपली देख रहे थे मार्केट यहाँ तक, तो इसने आराम से घसीट दिया। ये था आपका 1150। अब 1150 की जब जैसी आया तो यहाँ हम कॉन्शियस हो गए, क्यों? क्योंकि 1215 में आपकी 1 आवर की कैंडल अगेन आने वाली है, और मैं ये देखने के लिए बहुत कॉन्शियस था कि 1215 की कैंडल कहाँ एंडिंग देती है, क्योंकि ये इसकी एंडिंग ये डिटरमाइन बता सकती है हमें कि नेक्स्ट 1215 से 115 की कैंडल 1240 के एक होल मार्क को तोड़ती है कि नहीं। मैं ये जानने के लिए कॉन्शियस था। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैं 1215 की कैंडल देख रहा हूँ, 1215 की कैंडल देख रहा हूँ तो 1215 की कैंडल ने एक नेगेटिव सिनेरियो दिया है और हमें बताया कि मैं शायद 1250 के नीचे 1240 को के रेजिस्टेंस बैरियर को तोड़ रही हूँ। ये हमें बिल्कुल कंफर्मेशन मिल चुका था। तो इस कंफर्मेशन के तहत में जो हमें ये मिला, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट जनरली जो आपका 1245 एक होल नंबर है, जनरली जो कैंडल इसको तोड़ती है उसके मार्क को नहीं तोड़ना चाहिए। तो तोड़ा तो वैसे इसने था, पर ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता, इसलिए हमने अपनी स्टॉप लॉस यहाँ ले आए थे, बिल्कुल यहाँ ले आए थे। ये आ गया था हमारा 1245.9। जो अब मैं देखता हूँ कि हमने एग्जिट कहाँ पर करा, जरा चेक करते हैं। हमने एग्जिट करा है यहाँ पर, ये तो कैंसिल ऑर्डर है, इसको छोड़िए। हमने एग्जिट करा है 1245.20 में। 1245.20 कहाँ पर है? 1245.20 ये हमने एग्जिट करा है इसके ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्शियसली यहाँ पर करा है। क्यों क्यों करा है? देखिए 1 आवर की कैंडल हमने बता दिया, 1 आवर की कैंडल क्या बता रही है हमें कि मैं नीचे हूँ। पर देखिए ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये हुआ है कि 1 आवर की कैंडल को ज़्यादातर मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कभी कंपेयर मत करा करो। मीन वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू मतलब मेजर वैल्यू क्या होती है? 10 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशंस 50, 40, क्योंकि जनरल वे में स्विंग ट्रेडर्स जनरल वे में 50, 40, 100, 200, 250 इन वैल्यू में वो करते हैं। तो और वो बहुत रिएक्ट करते हैं 1 आवर की कैंडल के रिस्पेक्ट में। और जो बीच की वैल्यू है 1245,
तो 1 आवर की कैंडल अगर इस 12:45 के नीचे अगर एंडिंग देती है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो 12:45 के नीचे है, हमें ये समझना चाहिए कि वो जो मीन वैल्यू है यहाँ पर ये किसके करीब है, 1240, ये 1240 से ऊपर है। अगर यही कैंडल यहां बनती, हल्का सा पीक देके 1239 में बन सकती थी, तो इसका मतलब ये हो सकता था कि यहां पर और सेलर्स आ सकते हैं जो गिरा सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर रहा था, ये ब्रॉडर वे में पिक कर पा रहा था, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ये एक प्रीवियसली ट्रेंड मार्केट था, देखिए समझिए इस चीज को। इन्फिया हम सबको पता है आईटी स्टॉक में कितना डिक्लाइनिंग फेज है, गिरने पे लगा हुआ है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग है। अब इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये कंसोलिडेशन बना, यहाँ बहुत सारे बायर्स आए होंगे, इन बायर्स ने यहाँ ऊपर ले गए मार्केट, ठीक है। यहाँ मार्केट देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इसके गैप डाउन ओपनिंग में तो इनमें से काफ़ी तो नीचे निकल गए होंगे 50-60%। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, धम्म करके फिर से निकल गया। तो यहाँ से जब यहाँ तक आया है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद कि जो ये बायर्स हैं इनमें से 80 to 90% बायर्स तो यहीं से ही निकल गए होंगे। पर इसके बाद देखिए हुआ क्या, ये एक नया ट्रेंड लाइन बना है डिक्लाइनिंग फेज का बना है। मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन होके किया और यहाँ देखिए इसने हाल ही में 2 दिन पहले इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और तब एंडिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे दी है। तोड़ा इसने, देखिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, धम करके नीचे गिर गया। कुछ बायर्स आए होंगे, उनके धम करके उनके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर से बायर्स ऊपर करे, थोड़े बायर्स को एक्साइट किया, फिर से नीचे गिरा। अब देखिए फिर से अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन में है। यहाँ मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन करा, थोड़ा बायर्स को अट्रैक्ट करा, उसके बाद ये मार्केट गया ऊपर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, इन बायर्स को किया। अब जैसे ये फिर से रिवर्स ट्रेंड लाइन नीचे गया तो हुआ क्या, इन बायर्स ने प्रॉफिट बुक कर दिया होगा। तो मतलब एक तरीके से जितने बायर्स आ रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक अपने आप को होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो मार्केट गिर रहा है। अब कल क्या हुआ था मार्केट ने लिया गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग लिया तो कई बायर्स आ सकते हैं। अब ये होते होते आखिरी में गिरा, मार्केट बिल्कुल गिरा, पर हुआ क्या, इसने ट्रेंड लाइन से ऊपर ही एंडिंग दी। तो काफ़ी बायर्स, एक नंबर ऑफ बायर्स ऐसे हो सकते हैं जो अपनी वैल्यू, जो अपने ट्रेड्स को होल्ड करके आए होंगे। क्यों, क्योंकि उसने एक तो मूविंग एवरेज में होल्ड कर दिया है और दूसरा ट्रेंड लाइन में भी होल्ड कर दिया है। तो दोनों ही, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के कारण साथ अपने मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं कि आज मार्केट इसको सपोर्ट मान के ऊपर चले। पर आज हुआ क्या, तो इन द सेंस मतलब इन सारे बायर्स जो प्रीवियस बायर्स है उनकी एवरेजिंग हो रखी है उनके, तो यही ही अभी नए बायर्स हैं, इनके अलावा कोई नए बायर्स हैं नहीं। नए जो सौदे हुए हुए हैं बिल्कुल नए वो यही हैं, और इन्हीं का आज स्टॉप लॉस बिल्कुल ढप करके कट गया। तो यहाँ जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया है तो पुराने बायर्स तो कोई है ही नहीं ना जो अपने सौदे कंप्लीट करेंगे। हाँ बस एक केस हो सकता है कि जिसने निफ्टी आज से 4 या 5 साल पहले लिया होगा वो आज भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा तो उसकी इक्वेशन के हिसाब से अगर वो इस नेगेटिव ट्रेंड को देख रहा है तो वो सोच सकता है कि मैं अब थोड़ा निकल लेता हूँ क्योंकि ये लगातार गिर रहा है, तो शायद प्रॉफिट में वो, शायद वो जितना भी प्रॉफिट में होगा थोड़ा बहुत वो निकल जाए और वो एग्जिट कर जाए, तो मार्केट थोड़ा और नीचे गिर जाए। नहीं तो और कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, बस एक ये सिनेरियो बन रहा था। तो उस सिनेरियो को देखते हुए मुझे ये समझ आ रहा था कि यहाँ से मार्केट इतना नीचे चले गया तो ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी कम है। तो उस प्रोबेबिलिटी कम के कारण हमने अपना स्टॉप लॉस ये रखा था। ये देखिए यही है वो कैंडल जो मैं बता रहा हूँ। कितने की कैंडल है, 12:15 की। आइए 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में जा रहा हूँ तो ये कैंडल कितने बजे की है देखें, कहाँ पर है वो कैंडल। ये कैंडल है, यही थी ना, वेट करिए ढूंढने पड़ेगा। हाँ ये है, देखिए दिख गई मुझे, ये है 12:15 की कैंडल, ऑब्वियसली ये वाली होगी। ये 12, ये है 12:15 की कैंडल। जब ये 12:15 की कैंडल ने एक तो 12:40 से ऊपर एंडिंग दे दी, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें पता चल रहा था कि कौन, अगर इसको नीचे जाना होता तो अभी तक 12 बजे तक ये नीचे आ चुका होता, पर नहीं गया। तो हमने स्टॉप लॉस अपना कस दिया यहाँ पर बिल्कुल इसमें। और उसके बाद एक हल्का सा एक नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेंड आया जिसने इस ट्रेंड लाइन को पिक करा, हालांकि फिर से वो नीचे आ गया, पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक प्रॉफिट लिया, अराउंड 7 से 8 रुपये का प्रॉफिट लिया था हमने अराउंड। ये 1 घंटे की ट्रेड थी, 1 से 1.5 घंटे की, तो ये हमने आज प्रॉफिट डिलीवर किया है। आइए मैं आपको एक बार प्रॉफिट कंफर्मेशन दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा बाइंग ऑर्डर था, सबसे पहली बाइंग करी है हमें, सेलिंग ऑर्डर था, सबसे पहली सेलिंग करी है हमने 12:53 में। दूसरी सेलिंग जब हमें कंफर्मेशन मिला हमने किया है 12:51.20 में, और हमने एवरेज में सब कुछ खरीद लिया है 12:45 में। तो ऑन अ एवरेज हमें अराउंड 7 to 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है
और ये देखिए 12, ये तो हमारा कैंसिल ऑर्डर है। तो यही थी गाइज हमारी आज की ट्रेड। होप करते हैं कल हम कुछ और ट्रेड करेंगे, और लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम आएंगे अराउंड 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड आएंगे, देखते हैं मार्केट का एनालिसिस क्या होता है। फिलहाल के लिए हमारा रिव्यू यही है। ओके, आपसे मिलते हैं कल। होपफुली आप हम आएंगे हमारे साथ, और देखते हैं कुछ ट्रेड मिलते हैं तो आपकी भी मदद करते हैं और अपना आप भी चलते हैं साथ साथ। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।